Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. मावला क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम देखने वाले हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इससे पहले आपको बताते चलें कि मावला क्लासेस ने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हमने शुरुआत की टाइप ऑफ मैट्रिक्स को लिया था। तो अगर आप एज ए बिगनर हैं तो आप सबसे पहले उन वीडियोस को देखें। आज इस वाले वीडियो में देखेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यहाँ पहले दिखाया गया कि एक मैट्रिक्स है ए आई जे और n क्रॉस n। देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ली तो यहाँ ध्यान दें, अगर हम एक एग्जाम्पल में बहुत इत्मीनान से आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखें डायगोनल, जैसे कि ये 3 क्रॉस 3 की है तो ये डायगोनल है, उसके ऊपर वाले जो एलिमेंट हो गए, ये जो एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट को छोड़कर जो नीचे वाले एलिमेंट होंगे, मतलब ये अपर है, क्या है, अपर है, तो अपर को छोड़कर नीचे वाले एलिमेंट सारे क्लियर कट क्या होना चाहिए, 0। सब क्या होना चाहिए, 0। तो इस फॉर्म की मैट्रिक्स कह लेंगे यहाँ कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं और उसके अलावा जो नीचे वाले एलिमेंट है वो सब क्या हो, 0 होंगे। फॉर एग्जांपल 2 क्रॉस 2 की जो ऐसे कोई मैट्रिक्स ली गई तो देखो 2 3 0 4, ये अपर ट्रायंगुलर है, सिंपल। फिर हम डेफिनेशन पे भी जाएंगे कि डेफिनेशन क्या है ऊपर जो दी गई है। जैसे यहाँ पर 1 2 3, अब यहाँ देखो 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर 5, अब ऐसे 7 ले लिया, ये 0 0, और यहाँ पर मान लो आपने ले लिया 2 फिर ले लिया। तो देखो ये ट्राइंगल जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ऊपर, ठीक है। तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो देखें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 0 ले लिया, फिर यहाँ 0 लिया, 4 लिया, यहाँ 7 लिया, यहाँ 0 0, यहाँ 8 लिया। तो ये भी अपर ट्रायंगुलर है, ये भी अपर ट्रायंगुलर है। हमने बोला कि यहाँ 0 हो या ना हो, बट ये सारे एलिमेंट मस्ट बी 0। क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। तो अब देखो इसको इन जनरल देखते हैं, जनरल वे में क्या होने वाला है। देखें एज ए बिगिनर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। तो देखो यहाँ ध्यान दें, एक चीज को आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ ध्यान दें कि ये देखो डायगोनल है। डायगोनल क्यों है कि यहाँ पर देखो आई और जे बराबर है। अब जब आप इन एलिमेंट्स को ध्यान देंगे, ये जो एलिमेंट्स है, यहाँ पर खासियत क्या है कि आई, इनका आई जो है वो जे से बड़ा है। देखिए इन सारे जो एलिमेंट है, ये वाले और ये वाले, ये एक पार्टीशन है जहां पे आई और जे बराबर है। अब इस पार्टीशन से नीचे आई बड़ा है जे से, देखो इनका क्या है, ये A21 है, A21 में 2 बड़ा है 1 से, मतलब ये 2 जो है वो 1 से बड़ा है। A31 में भी यही केस है, A32 में भी यही केस है। तो अब डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए आई जे 0 हो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। उन्होंने कहा कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे लें तो n क्रॉस n की हो तो उनके सारे ए आई जे आप 0 कर दो जो i ग्रेटर देन j के लिए हो। तो जैसे कि यहां पर आप कोई मैट्रिक्स बनाने वाले हैं तो इस डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट आपको
क्या करना है, जीरो करना है। ये सब एलिमेंट जीरो कर देना है। बात समझ रहे ना, इनको सबको जीरो देना है आपको। तो ऐसी मैट्रिक्स बोली जाएगी अपर ट्राइंगुलर। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स बिलो देन मेन डायगोनल या लीनियर आर जीरो। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इन जनरल आपको समझ में आया होगा केस कि अपर ट्राइंगुलर है क्या, आई ग्रेटर देन जे का मतलब क्या है। अब देखें लोअर ट्राइंगुलर और अपर ट्राइंगुलर को आप बेसिकली समझ गए होंगे। कैसे समझे होंगे, देखिए जब आप देखें तो जब आप डायगोनल में जाएंगे, जब किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल में जाते हैं तो यहां पर आई और जे बराबर होता है। A11 यहां पे लेंगे तो A22, यहां पर A33, A44 और A55। ये सारे ऐसे एलिमेंट हैं AII टाइप के हैं। मतलब कहने का मतलब दैट इज वो सारे आई जे जहां पर आई और जे क्या है, बराबर है। तो ये सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, लीडिंग डायगोनल मेन डायगोनल एलिमेंट, मेन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है। अब जब आप किसी रो में आगे बढ़ते हैं, मतलब इस ओर बढ़ेंगे, तो यहां क्या होगा, जैसे A12 कॉलम बढ़ेगा। अब ये होगा A13 या A14 और ये A15। तो ये सारे एलिमेंट जो है ऊपर वाले, यहां पर क्या होता है कि J ग्रेटर देन होता है, J ग्रेटर देन होता है I से। मतलब ये सारे एलिमेंट वो हैं AIJ फॉर J ग्रेटर देन I। और जो ये लोअर डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट जो आप टारगेट करेंगे, ये वाले, इन एलिमेंट पे क्या होगा, ये सारे AIJ वो एलिमेंट है जहां पर I बड़ा है J से। क्यों? क्योंकि I का मतलब रो, I का मतलब क्या होता है, रो की संख्या बताता है, और ये कॉलम की संख्या बताता है। पहले ही हम ये बता चुके हैं। तो जब हम लोग यहां आएंगे तो रो बढ़ेंगी। देखो यहां पे रो बढ़ रही है, यहां रो बढ़ रही है, और यहां पर के कॉलम हमारे बढ़ रहे हैं। तो लोअर ट्राइंगुलर का एग्जांपल आप देख सकते हैं इन जनरल कि मतलब आपको अगर यहां पर 2, 3, 4, तो यहां ये जीरो रखना है, ये मस्ट भी जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये अगर देखें आप, जैसे यहां पे 2, 3, 5 या 7, 9 अगर जीरो कर दिया, ये एलिमेंट जीरो मस्ट भी जीरो। तो ये तीनों एलिमेंट का को क्या करना है, जीरो करना है। तो मतलब लोअर ट्राइंगल बनेगा, लोअर नीचे बनेगा ये, यहां पर ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ये लोअर ट्राइंगल हो गया। ठीक है। तो उसने बोला आई स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ इज कॉल्ड अ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स फॉर AIJ फॉर ऑल I लेस देन J। यानी इसको बोल सकते हैं कि J ग्रेटर देन I। तो आपको आया होगा। तो अभी तक टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आपको दोनों डेफिनेशन बहुत अच्छे समझ आई होगी कि लोअर ट्राइंगुलर और अपर ट्राइंगुलर क्या होता है। तो डायगोनल, मेन डायगोनल यानी लीडिंग डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट, अगर ऊपर के एलिमेंट को आप जीरो कर देते हैं तो ट्राइंगल नीचे बन जाता है, तो उसको लोअर। और अगर नीचे का एलिमेंट जीरो है और ऊपर के एलिमेंट जीरो नहीं है तो उसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो दो मैट्रिक्स हमारी अगर ले गई तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या डेफिनेशन होने वाली है। तो यहां ध्यान दें, कोई एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 और 4, और कोई और मैट्रिक्स ली, बी मैट्रिक्स ली। यहां पर दो डेफिनेशन भी समझ में आने वाली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ए और बी इक्वल नहीं है, ए बी इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की है और ये है 2 क्रॉस 3 की। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम, यानी आई और जे। आप देखो ऑर्डर सेम कर दिया गया। केस 1, केस 2 में क्या करते हैं, ऑर्डर सेम ले लेते हैं। लिया ये 4 और 3, अब देखो ऑर्डर सेम हो गया, ये 2 क्रॉस 2 की है और ये 2 क्रॉस 2 की। बट अभी भी ए और बी इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, ये ध्यान देना है।
देखो ऑर्डर समान अगर नहीं है तो इक्वल नहीं है, ऑर्डर समान है, एलिमेंट भी एलिमेंट जो लिए गए ए मैट्रिक्स में 1 2 3 4 वही एलिमेंट 1 2 3 4 है, मगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, बट ये 3 यहां पर होना चाहिए था और ये ऐसा नहीं है, और ये 4 यहां पर नहीं है, तो ये सेम नहीं है। इसीलिए देखो यहां बोला गया है कि मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन और मैट्रिक्स बी आई जे आर क्रॉस एस इक्वल तभी हो गए जब एम आर के बराबर हो, मतलब ये एम ये आर बराबर हो, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बी। एन इक्वल टू एस का मतलब है कि ये एन ये एस के बराबर, नंबर ऑफ कॉलम्स भी बराबर हो, नंबर ऑफ कॉलम्स बी में, और ए आई जे बी आई जे के बराबर हो। इसका क्या मतलब है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कहने का मतलब कि A11 B11 के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं, कहने का मतलब यहां पे ये है कि अगर एक मैट्रिक्स ए ली आपने A11 A12 A13, अगर आपने लिया A21 A22 A23 A31 A32 A33, ए ले लिया, आप देखो बी ले लिया। आप अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप ये वाला क्वेश्चन जो दिख रहा है वो लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पर अभी एक मैट्रिक्स क्रिएट कर ली, ठीक है, और अब कहने का मतलब है कि ऑर्डर सेम है, तो यहां 3 क्रॉस 3 का है 3 के, तो ऑर्डर सेम हो गया, मतलब इसका 3 इसके बराबर हो गया, इसका 3 इसके बराबर है। तो ये अगर m क्रॉस n का है और ये r क्रॉस s है, तो m बराबर हो गया r के और n बराबर हो गया s के, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला था नंबर ऑफ रोज बराबर हो, कॉलम बराबर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब A11 बराबर हो B11 के, A12 बराबर हो B12 के, A13 बराबर हो B13 के। तो इसी में देखते हैं कि ये मैट्रिक्स उनका इक्वल है, क्योंकि ये इक्वल यहां सिंबल लगा है, क्या लगा? इक्वल सिंबल लगाया गया है। तो उन्होंने कहा एक्स वाई जेड क्या होगा, तो आप देखो यहां पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर करेंगे हम लोग। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर जब करेंगे तो यहां क्या होगा? एक्स माइनस वाई बराबर क्या है? -1 के, ये 2x प्लस जेड बराबर किसके होगा? 5 के। यहां पे 2x माइनस वाई बराबर होगा 0 के, और यहां पर 3z प्लस w को बराबर करेंगे 13 से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहां पर इसको सॉल्व अगर करें तो यह x माइनस वाई बराबर -1 है, और यहां पर 2x माइनस वाई बराबर क्या 0 है। दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें माइनस और प्लस, तो यहाँ ये कट जाएगा, तो ये आएगा -x बराबर -1, तो x की वैल्यू आई 1, x की वैल्यू 1 आई। अगर आप रखेंगे x माइनस वाई बराबर -1 में, तो x की वैल्यू 1 रखिए, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 माइनस वाई बराबर -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस वाई बराबर -1, तो y बराबर आ जाएगा 2। तो x और y की वैल्यू आ गई, ये आ गई। अब आप क्या करें? इस वाले में रख दें, तो z आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस जेड बराबर कितना आया? 5, तो z बराबर आ गया 3, तो z 3 आ गया। z को आप इसमें रख दीजिए, तो आप क्या आ गया? 3 इंटू 3 प्लस z बराबर 13, तो 9 सब्ट्रैक्ट होगा, z बराबर 13 माइनस 9 4 हो जाएगा। तो x वाई जेड की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई हमारी और फाइनली 1 थी, y की वैल्यू 2 थी, और z की वैल्यू हमारी कितनी आई? z 3 आया था, और w हमें यहाँ w निकालना था, ठीक है, w आया हमारा 4, तो ऑर्डर से आ गए x y z और w, ठीक है, तो w 4 आ गया। तो आप समझ में आ गया कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का एग्जांपल कैसे एग्जीक्यूट हुआ, तो आप कर लेंगे। अब एक मैट्रिक्स देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक। तो देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। इसके काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले डेफिनेशन को देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एग्जैक्टली है क्या, उसको हम समझते हैं कि यहां पर देखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड अ सिमेट्रिक इफ ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, ए आई जे बराबर ए जे आई। तो ये देखिए क्या है, ए डैश बराबर ए। तो देखो कोई मैट्रिक्स अगर लें,
अगर कोई मैट्रिक्स आपने ली A11, A12, A13, A21, A22, सपोज हमने एक मैट्रिक्स अभी क्रिएट की, अभी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली है क्या। अब इसका A डैश करें, A डैश और A ट्रांसपोज करें, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज होता क्या है? बेसिकली ट्रांसपोज एक ऑपरेशन है, वहां पर इस ऑपरेशन क्या करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सारी रो जो होंगी कॉलम में चली जाएंगी और सारे कॉलम रो। तो मतलब ये जो पूरी एक रो है हमारी है, वो कहाँ जाने वाली है? कॉलम में। और ये कॉलम कहाँ जाने वाला? रो में। तो ये यहाँ जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा? A11, इसके साथ साथ ये आएगा A12, ये आ जाएगा एलिमेंट A13। अब पहली रो पहले कॉलम में चली गई, फिर ये दूसरी रो यहां चली जाएगी A21, A22, A23। ठीक है, तो पहली रो जो है, फर्स्ट रो कहां पहुंची? फर्स्ट रो कन्वर्ट हो गई फर्स्ट कॉलम में। ऐसे क्या होगा? सेकेंड रो भी कहां जाएगी? सेकेंड कॉलम में रख दीजिए। ठीक है, तो ये आ गया। आप देखो एक 311, A यहां पे 32 और A33। अब उसने बोला कि A बराबर हो A ट्रांसपोज के, तो A ट्रांसपोज का बराबर होगा। अगर आप इसको बराबर करोगे तो देखो यहां सपोज देखें A12 किसके बराबर होना चाहिए? A21 के बराबर। तो यहां पर मतलब A12 बराबर होना चाहिए A21 के। A31 अगर हो वो A13 के बराबर हो, A23 अगर है तो A32 के बराबर हो, तभी ऐसा होगा कि A बराबर A डैश होगा। तो इसका मतलब है कि सारे AIJ जो AIJ वो किसके बराबर हो? AJI के। अगर IJ और JI के बराबर फॉर ऑल I, J, तो ऐसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सिमेट्रिक। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखें, कोई एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं तो करेंगे क्या हम लोग? देखो इस जगह पर एलिमेंट कुछ भी रख दीजिए, क्योंकि ये एलिमेंट कहीं हिलेंगे नहीं। आप ऑब्जर्व करो, आप दोनों मैट्रिक्स में देखो, इस पोजीशन के एलिमेंट ट्रांसपोज में कहीं नहीं गए, मगर देखिए ये एलिमेंट यहां पहुंच गया, ये एलिमेंट यहां पहुंच गया, ये एलिमेंट यहां पहुंचा है और ये एलिमेंट यहां पहुंचा है। तो इनको बराबर रख देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर यहां पर सपोज हम रख देते हैं ABC, यहां रख दिया A, यहां B और यहां C, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने अब यहां पर अगर X रखा तो हमें यहां पर X रखना पड़ेगा, रख दिया। यहां अगर Y रखा तो ये एलिमेंट है A13, तो A31 मतलब ये एलिमेंट यहां पर ये Y करना पड़ेगा। और यहां पर अगर आपने लैम्डा रखा तो इस जगह पर लैम्डा रखना पड़ेगा ये। तो कहने का मतलब रिफ्लेक्शन आप ले लो, मतलब इसके अबाउट रिफ्लेक्शन ले लीजिए। ये एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग, ये एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग और ये एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग, और यहां एलिमेंट कुछ भी रखे जाएं आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लेंगे। तो एक एग्जांपल हमारा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, कि कहते हैं कि ABC डायगोनल में रखो, यहां H रख दो तो यहां H रखो, यहां G रखो तो यहां G रख दो, ये F और ये F। तो देखो अगर आप देखें तो यहां पर ये रिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब इसका रिफ्लेक्शन इस पे पड़ रहा है, इसका रिफ्लेक्शन का इस पे पड़ रहा है और इसका रिफ्लेक्शन ये पड़ रहा है। ठीक है, तो AIJ को सारे AIJ और AJI बराबर अगर कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, यानी उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है देखते हैं। तो यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डेफिनेशन देखिए कि यहां पर बोला गया है स्क्यूड हो जाए जो, ठीक है, जिसकी सिमेट्रिक डिस्टर्ब हो जाए। देखिए उसने बोला कि पहले आप सबसे पहले डेफिनेशन पे जाते हैं। A square matrix is called a skew symmetric matrix
इफ ए आई जे बराबर, ये ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई हो फॉर ऑल आई कामा जे। तो देखो कहने का मतलब कि ए जो है वो माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर हो। तो कैसे हम इसको फॉर्म करेंगे, ठीक है, ये देखते हैं। तो देखो यहां पर अगर आप देखें कि कोई मैट्रिक्स अगर आप लें A11, A12, A21 और A22, 2 क्रॉस 2 में ही लेते हैं। अगर हम इसको A ट्रांसपोज लें तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या है 1 1। अब ये जो हमारा रो है वो क्या होगी, यहां पर क्या बनेगी, कॉलम बन जाएगा। तो यहां पर A12 हो जाएगा और यहां पर A21, A22, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि A बराबर A ट्रांसपोज का माइनस करना है। तो अब इसको अगर माइनस करेंगे A ट्रांसपोज का माइनस, तो यहां क्या होगा, माइनस A11 माइनस A21, यहां पे माइनस A12 A22। देखो अब इसको बराबर अगर इससे करना है तो बराबर तभी कर पाएंगे जब हमारा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो। अभी बराबर कब होगा, A11 बराबर माइनस A11 बता रहे हो, ठीक है। अब A11 बराबर A1 और A12 बराबर क्या हो, माइनस A21 के बराबर हो, ठीक है। अब इसको आप ऑब्जर्व करो, इस वाले डायगोनल एलिमेंट को ऑब्जर्व करो। तो A11 प्लस A11 बराबर 0, तो 2A11 बराबर 0, तो यहां पर A11 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, तभी बन पाएगा। कहने का मतलब कि अगर जो सारे ai को आप 0 रखेंगे तभी ये कंडीशन A1 बराबर माइनस A11 और A22 बराबर माइनस A22 और A33 बराबर माइनस A3। देखिए आप एज्यूम भी करो कि कोई ऐसा नंबर, आप सोचो, सपोज करो कि कोई ऐसा नंबर जो अपने नेगेटिव के बराबर हो। तो देखो 1 का नेगेटिव -1 बराबर नहीं है, 2 का नेगेटिव -2 बराबर नहीं है, 0.5 का नेगेटिव -0.5 बराबर नहीं है, 0 का नेगेटिव -0 बराबर है। तो डायगोनल एलिमेंट्स अपने ही के नेगेटिव हो, वो तभी पॉसिबल है जब उनकी वैल्यू क्या हो, उनकी वैल्यू क्या रख दें, 0 रख दें। तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट क्या रखें, 0 रखें। अब अगर आपने यहां 2 रखा तो इसका अपोजिट -2। अगर यहां माइनस, देखो नेगेटिव यहां रख सकते हैं, -3 का अपोजिट 3 होता है। यहां अगर 7 रखा तो यहां -7 रखना पड़ेगा। कहने का मतलब कि डायगोनल एलिमेंट तो आपको सारे 0 रखने हैं, उसके साथ साथ इनका सम, ऐसे एलिमेंट जो 0 हो, इनका सम 0 हो। तो ये 0 तभी होंगे सम जब इनका ये एक दूसरे के क्या हो, इक्वल एंड अपोजिट हो। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी बना पाएंगे जब उसके डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0, डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0। और ऑफ डायगोनल एलिमेंट जिनको बोलते हैं वो ऑफ डायगोनल आपस में अपोजिट हो, करस्पॉन्डिंगली अपोजिट साइन के हो। तो जहां पर A बराबर -A ट्रांसपोज हो या A डैश बराबर -A हो, या कह सकते हैं कि AIJ बराबर -AJI और AII बराबर 0, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिसऑर्डर्ड ऑर्डर होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाई जाएगी, ठीक है, जिसकी सिमेट्रिसिटी डिस्टर्ब हो गई है। तो अभी आप यहाँ पर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन दिख रही है और एक एग्जांपल आपको दिखाया गया है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये देखो, ये लोअर ट्राइंगुलर है और ये अपर ट्राइंगुलर डेफिनेशन है, ये आप सेव कर सकते हैं आप अपने साथ। और यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाया गया है कि ये देखो ट्राइंगल कहाँ बन रहा है, डायगोनल के नीचे। तो डायगोनल के नीचे हमने बताया था, जैसे ही लिखता है तो उसको लोअर ट्राइंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोअर ट्राइंगुलर। तो इस एग्जांपल को आप अपने पास रखें और नेक्स्ट में बढ़ते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बताई गई थी, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब देखो ये मैट्रिक्स आपको बताने की इक्वल है कि नहीं है। तो यहां पर दिखाया गया है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, बराबर है और ऑर्डर भी बराबर है।
तो मैट्रिक्स इक्वल है ए और बराबर बी लिख सकते हैं, इसको आप ए बराबर बी लिख सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर ये मैट्रिक्स के बराबर है तो एक्स बाई जेड की वैल्यू, एक्स बाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू बतानी है। तो आपको बताया गया था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप बराबर कर दीजिए इसको इसके साथ, 4 इक्वेशन बनेगी, 4 अननोन है आप कर सकते हैं। ऐसे ही यहां पे देखें कि एक एग्जांपल आपको और दिया गया है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं कि इनको आप करस्पॉन्डिंग के लिए बराबर करिए और इससे आप एक्स वाई जेड ए की वैल्यू निकालिए, सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रैक्टिस भी होगा और वो टॉपिक कंफर्म हो जाएगा, डेफिनेशन आपके दिमाग में बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये बोला गया कि मैट्रिक्स एग्जाम्पल 4 में क्या है, आर नॉट इक्वल। अभी मैट्रिक्स इक्वल क्यों नहीं, कि ये 0 है और यहाँ पर 0 और -7 है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल है। या रीजन भी दिया गया कि ऑर्डर तो सेम है बट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समान नहीं है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हमने बताया था कि लिया गया है, वो बताया गया था कि अगर आप मैट्रिक्स में देखें तो ये मेन डायगोनल एलिमेंट जो है, लीडिंग एलिमेंट है, उसको अगर आप इसको ब्रेक कर दें और इसको पलट दें, इसको अगर आप पलट दें तो क्या होगा कि ये एलिमेंट यहां पे जाके गिरेगा और ये एलिमेंट इसके साथ गिरेगा और ये एलिमेंट इसके साथ, मतलब ये क्या मिरर इमेज है। यहां पे क्या है, मिरर इमेज अबाउट मेन डायगोनल, ठीक है। तो जो भी मैट्रिक्स मेन डायगोनल के अबाउट मिरर इमेज रखती हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती हैं। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने बोला कि जिनकी सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई है उनको बोलते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बताया गया था कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब उनके मेन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, इनको मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, जिनके आई और जे बराबर हो, वो सारे 0 हो, और बाकी जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट करस्पॉन्डिंग उनका सम क्या हो, 0 हो, मतलब अपोजिट साइन के हो। तो वो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज का टॉपिक कैसा लगा, इसके लिए एक काम आप कर सकते हैं कि फीडबैक देने के लिए आप लाइक बटन जरूर दबा दें। और अभी तक हम लोग मैट्रिक्स में, अगर आपने शुरुआत के टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स जरूर आप पढ़ें, जहां पर हमने बिल्कुल बेसिक से मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन बताया है। अगर मैट्रिक्स आप बिल्कुल बिगनर हैं और टाइप ऑफ मैट्रिक्स में लेक्चर 1 L1 आपको पहले अपलोड कर चुके, ये L2 था। नेक्स्ट L3 पे हम लोग आगे जो बची हुई रिमेनिंग हमारी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो कवर करेंगे, सारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स कवर करेंगे और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, मुझे भी डेस्परेटली वेट मैं कर रहा हूँ और मन से आप भी पढ़िए, ठीक है।